नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन सिटी लाइट। वक्त हो चुका है रात के 11 बजे का। इंदौर में वाल्मीकि समाज ने मौलाना हाफिज के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल मौलाना ने हाल ही में वाल्मीकि समाज और इंदौर के सफाई कर्मचारियों के लिए अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसको लेकर समाज के लोगों ने शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए मौलाना का पुतला फूंका। इस कार्यक्रम में विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी शामिल होकर मौलाना के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि शहर के सफाई मित्र के कारण ही इंदौर 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा। ऐसे समाज पर टिप्पणी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इंदौर शहर इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आता है, उसमें वाल्मीकि समाज का बड़ा योगदान है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रशासन से भी कहा है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पूरा शहर उनके साथ है। राजधानी रायपुर में कलेक्टर दर पर वेतनमान की मांग को लेकर स्वच्छता दीदियों ने शुक्रवार को नया रायपुर में रैली निकाली। इससे पहले उन्होंने भूख हड़ताल भी किया, लेकिन इनकी मांग अब तक अनसुनी है। अपनी रैली के दौरान तेज गर्मी और उमस के कारण कई महिलाएं बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। सफाई दीदियों के प्रदर्शन के साथ साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने भी नियमितीकरण की मांग को लेकर रैली निकाली, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव है और चुनावी साल में लोग सड़कों पर उतरते ही हैं अगर वो कर्मचारी है तो, और यही हो रहा है इस बार भी। ये देखिए, तमाम कर्मचारी हैं, नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे। अभी ये मंत्रालय की ओर निकले और पुलिस ने इनको रोका और ये यहीं पे बैठ करके अब खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, और इस तरफ देखिए ब्लू साड़ी पहने ये स्वच्छता दीदी है जो शहरों में साफ सफाई का काम करती हैं। ये आंदोलन क्यों कर रही है आप, क्या मांग है? ये आंदोलन हम लोग अपने 3 सूत्री मांग को लेकर चल रहे हैं। पहला तो है कि 6000 तनख्वाह से बढ़ा के हमको कलेक्टर दर में दिया जाए। दूसरा, हमारी पीएफ की राशि काटी जाए। तीसरा है, हमको साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए, क्योंकि हम महिलाएं किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं जो सुबह 6 बजे से लेकर के हम काम में जाते डोर टू डोर कलेक्शन के लिए। हम लोग भूख हड़ताल का किए हैं और आज उसी मांग को लेकर आए हैं। और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं। आप जो सुबह सुबह सुनते होंगे, गाड़ी वाला आया चल कचरा निकाल, तो उस पे जो काम करने वाले लोग हैं यही लोग हैं। शहर को साफ सुंदर रखते हैं। हाँ, लगी है, पुलिस वाले मारे हैं। हाँ, चलिए, तो ये सभी है। 2 महिलाएं यहाँ पे बेहोश हो गई है। ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है और ये क्या आपकी क्या मांग है? नियमितीकरण। जी जी, आप लोग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी? जी सर, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। जी, पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया था? हाँ जी। कुछ हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। नियमितीकरण चाहिए। हम 15-20 साल से काम कर रहे हैं सर। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है और इन्होंने भी आज रैली निकाली है। पुलिस ने बैरिकेड करके रोका है। मांगे सबकी एक है। मांगे है, वो लोग मांग रहे हैं कि हमको वेतन बढ़ाइए, 6000 मिलता है, कलेक्टर दर कीजिए। ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, कह रहे हैं 20 साल से काम कर रहे हैं, नियमित कीजिए, वादा आपने किया था। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। हाल ही में जबलपुर में NSUI कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस ने SP ऑफिस का घेराव किया। घेराव में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए, जहां कांग्रेस ने SP को ज्ञापन सौंपा और लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि शुक्रवार को NSUI ने छात्र संघ चुनाव और रोजगार की मांग पर एक विशाल रैली निकाली और जबलपुर के कलेक्ट्रेट को घेरने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी देखने को मिली थी, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया था, जिसका विरोध अब कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी कर रहे हैं। शहर में 3 बच्चियां जो कोचिंग के लिए गई थी घर से, वो घर नहीं पहुंची, तो माता पिता आकर के उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई है, जिसके लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम अपना काम कर रही है, जल्दी सफलता प्राप्त करेगी। बिलासपुर में DG कोर्ट से पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आया है। 21 लोग इस धोखाधड़ी के शिकार हुए।
गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस आरक्षक पंकज शुक्ला ने फ्रॉड की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, यानी पुलिसकर्मी ने ही ठगी की वारदात की है। मामले में पुलिस ने आरोपी आरक्षक और उसके जीजा रमाशंकर पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस तो दर्ज कर लिया है और एफआईआर के बाद से ही आरोपी भी फरार है। आरोपी आरक्षक को विभाग ने बर्खास्त कर दिया है, फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध प्रतीत हुआ, जिसके बेसिस पे हमने 420 और का अपराध दर्ज किया है। इसमें उसका जीजा भी शामिल था, तो उसको भी आरोपी बनाया गया है। फिलहाल दोनों आरोपी अपने घर में नहीं पाए गए और उनकी पता तलाश जारी है और अन्य तथ्यों को जुटाकर कार्रवाई की जाएगी। 4 महीने बाद अंबिकापुर नगर निगम की सामान्य सभा आयोजित होनी है, जिसमें विपक्ष ने नगर निगम को कई मुद्दों पर घेरा है। खासतौर पर नगर निगम क्षेत्र एरिया में पानी की सप्लाई, बारिश में ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली और निगम क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर विपक्ष हमलावर है। इधर विपक्ष के हमले को लेकर सत्ता पक्ष बचता हुआ नजर आ रहा है और निर्माण में गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कह रहा है। देखिए, आज यह नगर निगम की सामान्य सभा लगभग 4 महीने के बाद हो रही। सबसे बड़ी आपत्ति तो इसी में थी कि लगातार जो 2 महीने में बैठक करना चाहिए वो लगातार बैठक कभी नहीं होती है। इस बार भी हम लोगों ने पानी की जो बड़ी दिक्कत थी और लोगों का बाकी डैम सूख गया था, यहाँ एक टाइम पानी देने की, और पेपरों में जब समाचार आया तो पूरे लोग त्राही और घबराहट में सब परेशान हो गए थे। लेकिन ये इतनी यहाँ की जो निगम सरकार, महापौर हैं, बाकी अन्य लोग हैं, ये कोई गंभीर नहीं है कि इन विषयों पर चर्चा फैलाएं। और पेयजल की व्यवस्था के लिए जो बीच में दिक्कतें हैं उसका डिस्कशन भी सामान्य सभा में रखा गया। देखा जाए तो जो 20 जो पॉइंट हैं सारे तो शहर के लिए ही हैं। इसे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 20वें नंबर है तो उसका महत्व कम हो गया। माननीय विपक्ष के द्वारा मांग किया गया था पहले, लेकिन चूँकि सामान्य सभा भी ड्यू था, इसलिए सामान्य सभा ही में उस सब्जेक्ट को ले लिया गया है। अंबिकापुर के विस्तार के साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों को नगर निगम में शामिल करने की प्लानिंग हो रही है, मगर इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा का कहना है कि पहले भी निगम में ग्रामीण इलाकों को शामिल करने की कवायद तो की गई, लेकिन अब तक इन इलाकों में विकास संभव नहीं हो पाया। पहले निगम पूर्व में शामिल इलाकों में सुविधाएं पहुंचाए, फिर बाद में नए इलाकों को इसमें शामिल करे। वहीं मामले में महापौर ग्रामीण इलाकों में बेहतर विकास की दलील दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार की हाफ बिजली बिल योजना का फायदा अब भिलाई टाउनशिप के हजारों उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। राज्य शासन के ऊर्जा विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप में रहने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उन्हें बीएसपी प्रबंधन विद्युत आपूर्ति कराता है। लंबे समय से यहाँ के उपभोक्ता हाफ बिजली बिल योजना के तहत छूट देने की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों भिलाई आए सीएम भूपेश बघेल ने अब साफ कर दिया था कि टाउनशिप वालों को भी हाफ बिजली बिल का फायदा मिलेगा और शुक्रवार देर शाम इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। बिजली बिल हाफ के लिए मैंने पिछले समय कहा था जल्दी कैबिनेट में आएगा, वो भी पारित होगा और बिजली बिल हाफ योजना का लाभ पूरे भिलाई वासियों को मिलेगा। राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले मामले पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने कहा है कि राहुल गांधी देश की जनता से प्यार करते हैं, लेकिन पर्सनली स्मृति ईरानी को बुरा लगता है तो क्या करें। वहीं संसद में बीजेपी सांसद विजय बघेल के बयान पर उन्होंने कहा कि विजय बघेल को बस्तर की ABCD नहीं पता। विजय बघेल नान, पनामा और झलियामारी के बारे में कुछ बता दें। प्रदेश सरकार ने सुकमा पोटा कैबिन घटना पर तत्काल कार्रवाई की है। दीपक बैज से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सौरभ सिंह पढ़ियार ने, आप भी सुनिए। संसद में कल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे 14 मिनट तक जो है अपना बहस जो है इस पर रखा और कई दौरान जो है उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला। और इस दौरान हमारे साथ जो है दीपक बैज भी हैं, बस्तर के सांसद है और वहां पर मौजूद भी थे। बैज साहब, क्या लगता है कि विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और अधिकांश समय उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो आदत है
अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो कांग्रेस सरकार पर वो दोषारोपण करते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। लेकिन जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होना चाहिए, उन्होंने मणिपुर पे कितना जिक्र किए, मणिपुर पे जिक्र ही नहीं किए। दुर्ग के सांसद हैं बीजेपी से विजय बघेल, वो छत्तीसगढ़ की सरकार पर हमला बोल रहे थे, आप भी उस वक्त मौजूद थे, क्या कहेंगे? सांसद विजय बघेल जी ने बस्तर के बारे में भी सीडी नहीं पता, वो बस्तर के बारे में बोल रहे हैं। सवाल है फ्लाइंग किस के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी की महिला सांसदों ने जो है लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है। आप भी सदन में मौजूद थे, क्या कुछ ऐसा वाकया हुआ था कि आखिर वास्तव में राहुल गांधी ने देख के जो है फ्लाइंग किस किया हो? देखिए, राहुल गांधी पूरे देश की जनता से प्यार करते हैं। स्मृति ईरानी को बुरा लग गया, लेकिन अब पर्सनल स्मृति ईरानी को बुरा लग गया तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। और देखा जाए तो फ्लाइंग किस नहीं है, वो लगातार उनको बोलने से रोक रहे थे और वो अपना बोलने के लिए स्पीकर से अपना समय मांग रहे थे। अब स्मृति ईरानी उसको फ्लाइंग किस समझ रही है और क्या समझ रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ सांसद दीपक बैज और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से संसद में भी जो है भाजपा के सांसद झूठ बोलते हैं और जिसे जनता देख रही है। उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता से प्यार है, इसलिए उन्होंने फ्लाइंग किस किए थे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है तमाम मुद्दों पर किस तरह की बयानबाजी होती रहेगी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। रायगढ़ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है संजय मार्केट, जिसके नए सिरे से निर्माण की योजना 2 साल के बाद भी धरातल पर नहीं उतर पा रही है। मार्केट निर्माण के लिए राज्य सरकार से 14 करोड़ की स्वीकृत हुए 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया में वो फंसा हुआ है। टेंडर ही पास नहीं हो पाया और तो और मार्केट निर्माण के दौरान कारोबारियों को कहां शिफ्ट किया जाए। ऐसे में भाजपा लेट लतीफी को लेकर शहर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। तो महापौर का कहना है कि मार्केट के निर्माण का काम आचार संहिता से पहले शुरू हो जाएगा। शहर सरकार की सीधे तौर पे उदासीनता है, क्योंकि इतने समय से 14 करोड़ राशि आने के बाद भी अभी तक संजय मार्केट का निर्माण नहीं कर पाना निश्चित रूप से दिखाता है कि ये कितने सक्रिय हैं करके। आचार संहिता लगने से पहले हम उसका जो कि भूमि पूजन करेंगे, ताकि आम जनता का जो वादा किया गया था हमारे विधायक जी के द्वारा, उसका पूरा कराने में पूरा जोर शोर से लगे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द ही शिफ्टिंग के लिए अनुमति मिल जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। सड़क हादसों को लेकर जबलपुर ट्रैफिक पुलिस की एक अजीबोगरीब और डरा देने वाली चेतावनी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल जबलपुर ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया, जिसके चलते जबलपुर पुलिस ने एक सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार को हाईवे के किनारे बूथ के ऊपर रखा है, ताकि क्षतिग्रस्त कार देखकर बेकाबू गाड़ी चलाने वाले हादसे को अंजाम ना दें और उन्हें पहले ही इसका अंदाजा हो जाए। ये रिपोर्ट देखिए। जबलपुर में नेशनल हाईवे पर एक बूथ पर चढ़ी इस कार को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इस कार में सवार लोगों का क्या हश्र हुआ होगा, लेकिन यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ है, बल्कि जबलपुर पुलिस ने सड़क हादसों में कमी लाने और रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए एक मॉडल बनाया है। दरअसल इस NH30 में ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से हादसे भी काफी होते हैं। यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस ने जबलपुर के इस अनूठी कवायद करने के लिए लम्हेटा बाईपास को चुना है। यातायात पुलिस की माने तो रोड सेफ्टी कानून की बात तो हम सब करते हैं, लेकिन खुद कितना सेफ होकर गाड़ी चलाते हैं, ये सवाल खुद से ही पूछना बेहतर होगा। इसलिए लोगों को जागरूक करने डैमेज कार का मॉडल लगाया गया है। एक्सीडेंट में लोगों मौत जितनी हो रही है, बहुत इसका आंकड़ा बहुत बढ़ गया अभी फिलहाल में। इसके लिए हमने लम्हेटा बाईपास पे जो एक्सीडेंटल एक व्हीकल डेमो के रूप में रखा है, जिससे लोग देखें और सचेत रहें कि भाई हमें ओवर स्पीड नहीं करना है, शराब पी के वाहन नहीं चलाना है, नहीं तो हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता है। NH30 से जो कोई भी गुजरता है और बूथ के ऊपर तहस नहस हालत में ये गाड़ी देखता है तो वो हैरान परेशान हो जाता है। क्षतिग्रस्त इस कार के मॉडल को देखने के लिए सड़क से गुजरने वाले मुसाफिर भी चंद मिनटों के लिए रुक जाते हैं, लेकिन जब उन्हें इसके एक मॉडल होने का एहसास होता है तो वो इसके साथ सेल्फी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। 100 का 100% बहुत अच्छा है, और इससे क्या है आने जाने में लोगों को एक भाई उसको पढ़ लो समझो और फिर उसके बाद निकलो, तो 2 मिनट वेट भी कर लो,
बाकी बहुत अच्छा है पुलिस का प्रयोग। बहुत तेज भागते हैं और यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा है ये, इससे जानकारी ये मिलेगी कि लोग आराम से चलें, तो एक्सीडेंट हो सकता है और ऐसी हमारी भी कार टंगी रहेगी फिर वहीं ऊपर। जाहिर है जबलपुर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए अनूठा प्रयोग किया है ताकि लोग जागरूक हों और अपनी गाड़ी पर कंट्रोल रखें, साथ ही सतर्क और सावधान होकर गाड़ी चलाएं। जबलपुर से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट, IBC 24। और चलिए अब आपको रायपुर के छात्र का एक ऐसा इनोवेशन दिखाते हैं जो हादसों पर लगाम लगा सकता है। रायपुर के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के एक छात्र अरुण पटेल ने एक ऐसा हेलमेट बनाया है जो आने वाले समय में काफी कारगर साबित होगा। ये हेलमेट आपकी गाड़ी के साथ कनेक्टेड होगा। अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपकी गाड़ी चालू ही नहीं होगी। वहीं हेलमेट पहने हुए किसी हादसे का शिकार अगर आप हो जाते हैं तो आपके घर वालों को मैसेज भी चला जाएगा कि आपका एक्सीडेंट हो चुका है। इसके साथ ही आपकी लोकेशन भी सेंड हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसमें और भी कई खूबियां हैं। अगर कोई शख्स अल्कोहल का सेवन कर गाड़ी चलाने की कोशिश करे तो ये हेलमेट उसे गाड़ी चलाने नहीं देगा, उसकी गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। हेलमेट में काफ़ी सारी खूबियां हैं, जैसा हम आपको बता रहे हैं। इसमें अल्कोहल सेंसर है, GPS है और GMM मॉड्यूल समेत कई ऐसी चीज़ें फिट की गई हैं। इसके साथ ही ये पूरा जो इनोवेशन है, इस पे छात्र का कहना है कि ये हेलमेट आने वाले दिनों में सड़क हादसों पर भी पूरी तरह से लगाम लगा सकता है। जब देखिए कि पहले अगर हम हेलमेट पहनते हैं तब जाके बाइक स्टार्ट होता है। अंदर एक बटन रहता है, वो दबेगा तो सिग्नल पहुंचता है, तो ये बाइक स्टार्ट हो गई। जैसे मतलब ये बाइक स्टार्ट हो गई, ऐसे बाइक हम लोग इसको लिए हैं अभी। तो अभी जैसे बाइक मतलब हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट हो गया। अगर मैं साथ में अल्कोहल लिया हूँ तो बाइक बंद हो जाएगा। हर वर्ष MSc के विद्यार्थी कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाते हैं। इस बार भी बनाया है जिसमें स्मार्ट हेलमेट बहुत ही चर्चित है। इसलिए चर्चित है क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये जो आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं हैं उसको रोकने की कोशिश करेगा। एक्सीडेंट जो होता है जिसमें जैसे कि अल्कोहल जो पी के गाड़ी चलाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होता है तो उससे बच सकते हैं। और अगर एक्सीडेंट होता है तो जो नियर हॉस्पिटल है या फिर उनके परिजन हैं उन तक हम मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हेलमेट पहनूं और मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो संदेश घर वालों को पहुंच जाए, आप कहेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन रायपुर के रविशंकर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ने एक ऐसा ही स्मार्ट हेलमेट बनाया है। हम सीधे स्मार्ट हेलमेट आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे कि ये काफ़ी स्मार्ट हेलमेट है। इसमें काफ़ी सारी खूबियाँ हैं, जैसे कि अगर कोई अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाता है तो वो गाड़ी नहीं चला पाएगा। हेलमेट में सेंसर लगा हुआ है तो ऐसे में ही गाड़ी बंद हो जाएगी। अरुण हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस स्मार्ट हेलमेट का इजाद किया है। अरुण, आप थोड़ा डेमो करके भी दिखा दीजिए कि ये हेलमेट किस तरह से काम करता है। जी मैम, जब देखिए कि पहले अगर हम हेलमेट पहनते हैं तब जाके बाइक स्टार्ट होता है। मैं दिखाता हूँ आपको। हेलमेट पहना मैं, अंदर एक बटन रहता है, वो दबेगा तो सिग्नल पहुँचता है, तो ये बाइक स्टार्ट हो गई। जैसे मतलब ये बाइक स्टार्ट हो गई, ऐसे बाइक हम लोग इसको लिए हैं अभी। तो अभी जैसे बाइक मतलब हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट हो गया। अगर मैं साथ में अल्कोहल लिया हूँ तो बाइक बंद हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ अल्कोहल लेता हूँ, मैं अभी अल्कोहल के लिए मैं ये मतलब सैनिटाइज़र की यूज़ कर रहा हूँ। इसमें बाइक बंद हो जाएगा। हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो हेलमेट कैसे संदेश पहुंचाएगा? मैं हेलमेट में ना ऐसा GSM लगा हुआ है। GSM क्या करता है, मैसेज को भेजता है और GPS क्या करेगा, लोकेशन को भेजेगा। तो इसमें दो चीज़ लगा हुआ है, GSM और GPS। तो जैसे आपको मैं दिखाता हूँ अभी डेमो के लिए। अभी एक्सीडेंट को डिटेक्ट करा रहे हैं। अभी आपके पास मैसेज भी आएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मैसेज भी आ गया। इसमें लोकेशन भी आएगा साथ में। कितने की लागत से बाज़ारों में इस हेलमेट को बनाई जा सकती है? मैम अभी अगर इसको मतलब सिंगल इंडिविजुअली बनाएंगे तो ये 10,000 लग जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा बहुत सारा फीचर्स हैं, हाइट मतलब नया टेक्नोलॉजी का। तो इसका जो लागत जो है थोड़ा अभी ज़्यादा है।
तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो रविवी के स्टूडेंट है, इन्होंने एक स्मार्ट हेलमेट बनाया है और ये काफ़ी काम की चीज़ है जो आने वाले समय में युवाओं के लिए एक क्रांति लेकर आएगी। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। और रायगढ़ में हर साल ऐतिहासिक चक्रधर समारोह आयोजित होता है, लेकिन इसको लेकर खींचतान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पहले तो प्रशासन ने चुनाव का हवाला देते हुए आयोजन से हाथ खींच लिए और अब लोगों के विरोध के बाद चक्रधर समारोह को सिर्फ 3 दिनों के लिए आयोजित करने का फैसला लिया गया है। वहीं आयोजन स्थल को रामलीला मैदान से बदलकर ऑडिटोरियम में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद से राज परिवार ने प्रशासन के इस फैसले पर असहमति जताई है। राज परिवार का कहना है कि जिला प्रशासन के इस फैसले से राज परिवार की सदियों पुरानी परंपरा टूट रही है। राज परिवार जन भावना के साथ है और आदिवासियों की भी मांग है कि आदिवासी राजा का कार्यक्रम में कटौती नहीं होना चाहिए। चक्रधर समारोह को लेकर के हाल ही में उसके सभी पहलुओं पर डिस्कशन करने के लिए जिला कार्यालय में, जिला सभा कक्ष में, कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। उसमें उसके सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी के किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई। मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किसानों की समस्याओं से संबंधित चर्चा की गई। वी.डी. शर्मा ने कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया और कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा की सरकार ने सही मायनों में किसानों की चिंता की है और उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं लागू की। ये योजनाएं ही हमारी असली ताकत है। हमारी सरकारों की इन योजनाओं से किसानों के जीवन और गाँवों में क्या बदलाव आया है, इसकी जानकारी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पार्टी के प्रवक्ता गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाएंगे। किसान की चिंता करने का काम किसी ने किया था? मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या क्या किया है? हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर बहन का कैसे हाथ मजबूत किया है। हर गांव को सड़कों से जोड़ने का किसी ने काम आजादी के इतिहास में किसी ने किया था तो भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। शिव किसान चौपालें जो लगाई जा रही, मध्य प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत स्तर तक किसान मोर्चा के कार्यकर्ता नीचे तैयार हो गए हैं। संयोजक, सह संयोजक, कार्यकर्ताओं की टीम नीचे तक खड़ी हो गई। माननीय मोदी जी का नेतृत्व देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी का नेतृत्व प्रदेश में, जो बीमारू प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाया। और अगली खबर भिलाई से है, जहां का मैत्री बाग इन दिनों बाग हो चुका है। जू में 4 महीने पहले जन्मे सफेद बाघ के शावक अब अपनी मां रक्षा के साथ खूब मौज मस्ती करने नजर आ रहे हैं और जल्द ही इन शावकों की मस्ती का आनंद पर्यटक भी उठा पाएंगे। दरअसल 15 अगस्त के मौके पर तीनों शावकों को अपनी मां रक्षा के साथ पर्यटकों के सामने लाया जाएगा। पर्यटक इनका दीदार कर सकेंगे। तो वहीं अब इनके नामकरण की भी तैयारी शुरू कर दी गई है, जहां 15 अगस्त के दिन तीनों शावकों को नामकरण के साथ एक नई पहचान मिलेगी। बीएसपी के डीजीएम और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डीजीएम डॉक्टर एन.के. जैन ने बताया कि बच्चों के नाम को लेकर पब्लिक से सुझाव भी मंगाए गए थे और लोगों ने 200 से ज्यादा नामों के सुझाव भेजे हैं। इनमें से जो भी बेस्ट होगा उसे चुना जाएगा। मैत्री गार्डन में नन्हे शावक को आए हुए कई महीने हो गए हैं और अब तैयारी चल रही है नामकरण की। बहुत सारे नाम पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। लोगों ने बताए हैं नाम अपनी अपनी पसंद के, पर नाम बच्चों का क्या रखा जाएगा तो 15 अगस्त को ही खुलासा होगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पर तैयारी क्या चीज़ होने जा रही है 15 अगस्त को लेकर के, हम जैन सर जानेंगे। सर, क्या क्या तैयारी नामकरण को लेकर, कितनी उत्साह है लोगों में? बहुत ज़्यादा उत्साह है। लोग मेरे को टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं कि इसका नाम ऐसा रख लें, फीमेल कब का ये नाम रखें, मेल कब का, ऐसे करके कम से कम मेरे पास अभी 200 नाम आ गए हैं और वो हम 14 तारीख की शाम को या 15 तारीख के मॉर्निंग में डिसाइड करके उनका नामकरण करेंगे। तो 15 तारीख को कैसा जश्न होगा यहाँ पर नामकरण को लेकर? बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है, जिस जगह से लोगों का उत्साह दिख रहा है, काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और पूर्व में हम लोग उस केज में नई रेत डाल रहे हैं, सेंट जा रहे हैं, जिससे बच्चों को अच्छे से कुशल मिले, कोई इंजरी ना हो, उसका देखभाल किया जा रहा है। आरिफ जी हमारे साथ में हैं जो इनका लगातार ख्याल रख रहे हैं। आरिफ जी, कैसी व्यवस्था होती है? बच्चे कब तक अपनी माँ के साथ रहते हैं? माँ के साथ तो जब तक इनका 4 महीने के लगभग माँ के साथ में इनको रखा जाता है। उसके बाद अब तो जैसे मीट और चिकन वगैरह खाना शुरू कर दिए हैं, तो अब पब्लिक के लिए डिस्प्ले करेंगे। और अब बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं
और इसलिए अब उनका खेलना कूदना हर चीज़ अच्छे तरीके से चल रहा है, तो पब्लिक के लिए अब रखा जाएगा। अब हमारे भिलाई वासियों को इंतजार है सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त का कि बच्चों के नए नाम के साथ उनको एक नई पहचान मिलेगी और यहाँ पर पर्यटकों को देखने मिलेंगे फिर से नन्हे नन्हे व्हाइट टाइगर के शावक। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। नमस्कार।